Hello, hello. Hope everyone is doing good. And consolidation still going on. क्या consolidation है after the trend? But yeah, trend भी अच्छा खासा था तो as expected. And how's the जोश थोड़ा zoom करते हैं consolidation को ठीक से देखने के लिए और जो puts इधर से एग्जैक्ट इधर से लिए हुए हैं उनको होल्ड किया और आज एक गैप अप हो गया तो गैप अप में कैसे रुके कि ये अपना एसएल था अगर तो आई वेटेड कि एक आध और कैंडल आ जाए या फिर प्राइस इधर 800 के ऊपर सस्टेन ही करे तो एज यू कैन सी नीचे नीचे आता गया तो अपना कॉल बाय करने के लिए या पुट एग्जिट करने के लिए कोई कंडीशन बना ही नहीं आफ्टर द गैप अप मीन्स वेटिंग करना अच्छा रहा इस बार शायद ऐसा भी हो जाता कि वेटिंग करते करते ये चला जाता ऊपर बट वेटिंग अच्छा रहा चलो बच गए तो पुट्स अभी भी होल्ड ही है एंड व्हाट इज द एसएल नाउ तो वो देखे तो ये दिस लुक्स गुड क्योंकि अर्ली एग्जिट भी करना इंपॉर्टेंट है तो ये डिसाइड करेगा अभी अरे क्या क्या हो गया तो ये डिसाइड करेगा अभी कि कल के लिए कॉल्स मतलब पुट्स होल्ड करने या नहीं चाहिए या कॉल्स लेने चाहिए इसके ऊपर कॉल्स लूंगा तो आई डोंट थिंक मतलब यही यही कैंडल डिसाइड करेगा दिस इज द 3 PM कैंडल मतलब 3:15 के बाद आई विल नॉट ट्रेड सो लेट्स सी अगर ये क्लोज करता है तो आई शिफ्ट टू कॉल्स एंड दिस इज द होल प्राइस एक्शन गोइंग ऑन और सो इधर से पुट्स लिया है एंड जस्ट होल्डिंग शायद थोड़ा सा लेट मी चेक व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पीएनएल सो देर आर चांसेस कि मैंने जो इधर से पुट्स लिए उसका फ्यूचर्स मतलब तब से थोड़ा डिक्रीज हो चुका है लेट्स चेक जनवरी फ्यूचर्स यप एज यू कैन सी जो इधर से लिया हुआ है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है तो आई एम गेटिंग समथिंग मतलब कॉल्स की वो डीके नहीं हुआ अभी कॉल्स में डीके होता फ्यूचर्स डिक्रीज हुआ है तो बट या इधर साइडवेज लग रहा है पर फ्यूचर्स में लग रहा है थोड़ा सा डाउन मूव कैप्चर हो चुका है दैट्स इट मतलब कुछ है नहीं उसमें साइडवेज ही है वैसे तो बट गुड साइड पे है तो चलता है बाकी लेट्स सी डाउन ट्रेंड ये तो एक्सपायरी का इफेक्ट भी आ चुका आज मस्त वाला एंड लेट्स सी लास्ट कुछ 15 मिनट्स में कुछ स्क्वायर अप वेयर अप की वजह से कुछ भी स्पाइक्स आ जाए अगर ऊपर बस अभी 315 का कैंडल अगर इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोज हो गया तो मैं तो हाफ क्वांटिटी कॉल्स में आ ही जाऊंगा क्योंकि आई एम स्कैर्ड मतलब दोनों साइड का आई एम स्कैर्ड कि ये लगा देगा ब्रेकडाउन इधर से या ब्रेकआउट मार देगा तो मैं अब बीच में रख के दिस इज ऑल मतलब यही अपना चल रहा है इसके ऊपर पुट इसके ऊपर कॉल्स स्टिल द सेम आइडिया गोइंग ऑन and that's it I guess I don't think it I think that is clear this time थोड़ा consolidation में confusion हो जाता है मेरे से कि कहाँ क्या हुआ but this is the whole plan to stay inputs देखते हैं ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट होता है ब्रेकडाउन होता है आज सारी कमेंट्स देखेंगे बट एज यू कैन सी मैंने तो पूरा पढ़ा है तो थोड़ा मैं ओनली क्वेश्चंस को आंसर करूंगा ताकि फिल्टर आउट ना हो जाए क्वेश्चंस सो आई हैव रेड इट ऑल आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है थैंक यू हाय चिराग थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एनालिसिस आई अंडरस्टैंड दैट यू प्ले बेस्ड ऑन लेवल्स हियर इज माय एनालिसिस ऑन निफ्टी आई जस्ट रीड इट फास्ट ओके थैंक्स फॉर शेयरिंग आउच Perfect. Nice analysis. Chalo. Can you please show your position when you elaborate all your strategy without position difficult to understand? What are you doing? So you can check my position live on Sensible. I'll put a link in the description. I forget to put the link in the description, but yeah, I'll put it right now. And I cannot show the position live here, but while this video is on or without this video, you can always watch it live on Sensible. I cannot put it because severe restrictions. Maybe you can't show your profits. That's what I heard from somewhere, and I don't want to मतलब उससे वो नहीं चाहिए उससे व्यूज भी बढ़ेगा और वो सब नहीं चाहिए प्रॉफिट वॉफिट दिखा के क्योंकि क्वांटिटी मेरा थोड़ा ज़्यादा है so I don't want that but you can always check it live and understand live what is your trend catch strategy can you explain briefly how you enter exit what is your thought process in your sell when you initiate trade so yeah this is what मतलब ये ट्रेड जो पुट्स का है तो वो मैंने जो ऐसे समझाया इधर से एंट्री लिया तो इधर से एंट्री क्यों लिया इफ यू वांट टू नो दैट तो आई हैड कॉल्स विच आई बॉट हियर एंड सिंस इधर से फॉल आ गया तो मैंने इधर से ले लिया दिस वाज माय एसएल दिस लाइन
which is my current SL now also. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि कंसोलिडेशन के बीच में एक लाइन रख दिया। वैसे हमेशा नहीं होता ऐसा, वो कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, बट दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन दिस कंसोलिडेशन में यही चल रहा है कि अपना ये 775 770 वाला यही चल रहा है। ऊपर जाएगा तो 800 क्रॉस करके ही वैसे भी ब्रेकआउट ही करेगा अभी। हाई टाइम मतलब ट्रायंगल बहुत स्क्वीज हो चुका है ये वाला। इट इज गोइंग टू ब्लास्ट एनी टाइम, मतलब शायद FII के वो जो हॉलीडेज की वजह से नहीं हो रहा कुछ। Let's see if it has happened, if it happens. But yeah, that is the whole idea यार. I think future trades will help you understand better कि मैं entry exit SL कैसे रहते हैं. Hi Chirag, you have cracked how to control emotions and money management, so you have succeeded. Future also, thank you. The whitey thumbnails वो चैट जीपीटी से बनाया है, और ये जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें चैट जीपीटी का मेरा लिमिट खत्म हो गया, तो आई गेस आई वेंट टू गूगल वाले में से किया है। आई डोंट नो मैन, मतलब चैट जीपीटी कर देता है, चैट जीपीटी डज अ ग्रेट जॉब, मतलब हमेशा वाले सारे चैट जीपीटी वाले ही है। इट डज प्रीटी गुड जॉब, बट स्पेलिंग्स में कुछ भी लिख देता है वो। सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू गूगल दिस टाइम। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। Does your strategy work in Bitcoin? Please guide us on it, because Indian market is going to be tough for small traders. Also increasing. I don't think crypto is regulated by Indian authority, and you shouldn't be trading without Indian authority. कोई भी तुम किसी ब्रोकर को भी पैसे दे दोगे और वो अगर आपको विड्रॉ नहीं करने देगा तो तुम जाओगे किसके पास ब्रो? सो डोंट ट्रेड इन क्रिप्टो राइट अनलेस एंड अंटिल आई एम क्लूलेस। मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, बिकॉज जीरोधा इज नॉट ऑफरिंग मी और एनी अदर इंडियन ब्रोकर इज नॉट ऑफरिंग मी। वो अगर ऑफर करेंगे, अगर मतलब उस पर रेगुलेशंस होगा तो करना चाहिए, वरना आई डोंट थिंक एनी रैंडम ऐप पे करना भी चाहिए। बट येस, if you think price action, if you consider this strategy working on it, it will work on everything, it will work on everything, it will work on bank nifty, it will work on crypto, it will work on everything, क्योंकि आइडिया एक ही है, ट्रेंड कैच करना, बाकी और कुछ नया है नहीं। If fix is very high, do you trade at the money or still select? I will trade 300 to 400 points in the money only. तो मैं 200 to 500 ले रहा हूँ अभी। मतलब अगर डिवाइड कर रहा हूँ चार में तो 200 to 500 पॉइंट्स इन द मनी। या फिर अगर लिक्विड स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि अभी मैं 23,500 CE लेता हूँ, तो मैं शायद 3000 क्वांटिटी करूँगा उसमें और एक साथ ही कर दूंगा 3000 क्वांटिटी उसमें, तो वो डिवाइड नहीं करूँगा। तो बट 23,400 विल बी माई ट्रिगर, मतलब मैं 770 के ऊपर करने वाला हूँ जैसे भी ट्रेड। तो आई विल बी गोइंग फॉर 23,400 एंड 23,300। तो विच रिमाइंड्स मी आई शुड पुट माई, नहीं इट्स ओके, आई गेस आई जस्ट, बास्केट की ज़रूरत तो नहीं होगी ना, तो आई जस्ट कीप ऑन रीडिंग द कमेंट्स। यार इंग्लिश में हिंदी कर दिया, किसी ने हिंदी बोला, सॉरी यार, थैंक्स तो बोला तूने। थैंक यू सर, love from Nagpur, thank you for guiding, always welcome. Sir, what do you mean by data point? Data point means मेरा जो लेवल होता है ना, उसको मैं डेटा पॉइंट मानता हूँ कि ये मेरा मेरे मैं जो मतलब अपना क्या है स्ट्रैटेजी है अपना। तो अपने को यही सोचना है, एक मिनट, अपने को यही सोचना है कि इट्स स्टक। यप, हाँ, अपने को यही सोचना है कि अपना ही बेस्ट है। तो मेरा जो लेवल डाल दिया ना मैंने, मेरे को लगता है वही बेस्ट है, मैंने जो सोचा वो बेस्ट ही है। तुम अभी ये हाई वाला भी डाल सकते हो, ये डेटा लेवल भी डाल सकते हो कि कंफर्मेशन आ जाएगा, अप ट्रेंड हुआ तभी कॉल्स बाय करोगे। और अपना क्या है कि जो हम करते वो बेस्ट, वही सोचने का। मजाक कर रहा हूँ, मतलब डेटा पॉइंट वही अपना लेवल, जो भी रेफरेंस लेवल तुम भी रख लो, वो तुम्हारा डेटा पॉइंट हो जाएगा। अभी इसको कर एक, हाँ, what are some of the priceless trade lessons from your father advices which has helped you to level during your early trading days and when you drew down saying? या तो मतलब एनी मिस्टेक, यू से एनी मिस्टेक आई विल टेल यू एग्जैक्ट, मतलब कि ये मंथ में मैंने वो मिस्टेक की थी, सारी मिस्टेक्स कर चुका हूँ भाई। मतलब इलेक्शन में जब ऊपर गया था ना, तो मैं पुट्स लेके भी बैठा हूँ, मैंने ट्रेंड के पहले जल्दी से एग्जिट कर लिया है। मतलब सब कुछ ये करके ही सब रूल्स बनाया है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब भी कोई बोलता है अर्ली बुकिंग कर लो, तो वही माइंड में आता है यार कि भाई, कि इतने मिस्टेक्स करके इतना बेसिक ये बनाया हुआ है, तो अभी उसको तो नहीं, मतलब वो कर सकते ना कुछ भी, मतलब देर इज़ नो चांस ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स नाउ, बिकॉज मैंने अगर एक बार भी रूल ब्रेक कर लिया तो आई गेस आई वुड मिस आउट ऑन अ लॉट।
तो अभी ये क्वांटिटी का भी एक तो इश्यू है, ये जनवरी मंथली एक्सपायरी, तो वही कर रहा हूँ। आई हैव टू डिवाइड जाके मैन्युअली कि भाई 75 में कर दो। तो दैट इज़ वाई दिस थिंग, अभी मैं बिजी था। जीरोधा के साथ 3 कॉल्स हुए। द थिंग दैट हैपेंड वाज कि उन्होंने एक बार ये बोला, 3 कॉल्स में अलग अलग बोला, तो लास्ट में मैं ऐसा मतलब माइंड में रख दिया उन्होंने जो बोला वो, कि 75 रख दो, 75 का डिविजिबल क्वांटिटी रख दो। तो मैंने भी अपना क्वांटिटी ऐसे एडजस्ट कर लिया कि वो 75 में हो जाए। बस एक मैं बास्केट सिर्फ ऐड कर दूं ताकि मैं मतलब मैं फ्री हो जाऊं। मेरा ध्यान ना उधर ही चल रहा है सीधा। जस्ट अ सेकेंड, और मैं कट भी कर सकता हूँ इतना पार्ट बंद करके, पर यू नो आई डोंट एडिट ना। रॉ, वेरीफाइड बाय सेंसिबल, रियल बीएनएल मतलब रियल ट्रेडिंग ओनली। तो दैट्स दैट, एंड डन, बास्केट इज रेडी। अभी कोई भी अपमूव आ जाए कोई इशू नहीं है। सर भाई अबू गुड, माई कैमरा गुड लाइट, level up because your content is natural good. If you're earning so much, then spend more. I am earning from trading, I'll spend it on trading. So I have this tablet, I'm going to buy one more tablet. I might buy a laptop, I might buy अभी S25 Ultra आएगा, I'll be buying that one. तो ये वो चलेगा ज़्यादा। मेरे को यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को चाहिए भी नहीं। तो वो ऐसे ही रहने दो जितना हो सके, और मैं कुछ मेहनत तो नहीं करने वाला। जैसे कि गुड माइक, भाई माइक चलेगा, अभी नया हेडफोन भी ले लूँगा। चलो सैमसंग का ही प्रो जो भी आएगा इसके साथ, S25 अल्ट्रा के साथ। कैमरा तो भाई देखते हैं, अभी उसका उसमें कुछ लाइव वाइव का होगा जुगाड़ तो उसका कैमरा रख लेंगे, पर एडिटिंग वो डालो इसमें, फेस कैम वेस कैम शायद पता नहीं, देखते हैं विंडोज से कुछ हो जाए उसका, उसको फेस कैम की तरह यूज़ कर सके। एंड इसमें लेवल अप नहीं करना, ट्रेडिंग में ही करना है, क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ करना है। दैट्स दैट, एंड थैंक यू फॉर द कंटेंट। आई जस्ट ट्राई टू बी इन टच, दैट्स इट। बिकॉज मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, ये क्यों किया, ये ट्रेड क्यों हुआ, तो आई एम रिप्लाइंग सेम थिंग टू एवरीवन। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के जस्ट लिंक देम अप, कि मतलब इधर देख लो एक बार, तो आइडिया भी ज़्यादा इजीली आ जाता है। आई एम डायरेक्टली टॉकिंग, सो दैट्स दैट। एंड हाई ब्रो, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड एक्सप्लेन योर टैक्स प्लानिंग। yesterday didn't understand what you said on टैक्स प्लानिंग का मतलब ये कि मैं अकाउंट फैमिली अकाउंट्स में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे मतलब फैमिली में होंगे शायद 9 पान अलग अलग। तो 3 माई ब्रदर इज़ डूइंग इम्पोर्ट्स का बिजनेस में उसमें, एंड बाकी के 6 में मैं प्रॉफिट डिवाइड करता रहता हूँ, ये वाला ट्रेडिंग का। तो या मतलब डिवाइड कर दो प्रॉफिट, तो बस 30% स्लैब में ना हो, ऐसा ट्राई करो। दैट्स इट। मतलब और कुछ टैक्स प्लानिंग तो कुछ नहीं है। एक्सपेंसेस डालो जितने भी लीगल किए एक्सपेंस, बाकी टैक्स भरो यार, सब देश को आगे बढ़ाओ। हाय चिराग, ट्रेडिंग से एक्सेलेंट, थैंक यू। अब मैं पेन यूज़ करता हूँ, पेन सॉफ्टवेयर एज अ पॉइंटर फॉर एक्सप्लेनेशन। आगे का मुझे बता देना क्या करना है। पेन मतलब मैं ये करता हूँ पर मैं भूल जाता हूँ कभी ना। आई एम वेरी इन्वॉल्व इन टॉकिंग। मैं जब बोलने लगता हूँ ना, जब व्हेन यू आस्क मी अबाउट माई द ट्रेडिंग ना, तो मेरा पूरा ध्यान उसमें एकदम एकदम एनग्रॉस्ड हो जाता हूँ। तो मैं कभी कभार ना पेन भी मतलब वो मार्क करना भूल जाता हूँ, ऐसे अपने आप को समझा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी ही दुनिया में चल रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। आई नो इट, मतलब ये कंसोलिडेशन में कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग। तो मैं भी थोड़ा कभी कभार इनग्रोस, वही मैं बोल रहा था कि इनग्रोस इतना हो जाता हूँ कि कंफ्यूज कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करता हूँ, कंसोलिडेशन इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। तो मैं उसको मैं ना जब कैसे लॉसेज में ले लेता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। तो मैं आई ट्राई बीइंग क्लियर। तो अभी मैं क्लियर हूँ, पुट्स का कहाँ लिया, कब क्यों नहीं एग्जिट किया, क्या है स्टॉप लॉस। आई थिंक आई वॉज क्लियर विद द चार्ट टूडे। थैंक यू। यस, हिंदी में बता दिया। ही इज़ माई फ्रेंड हिमांशु, हिंदी में बता दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोहित जी, एवरी टाइम यू आर लाइक जेन्यूनली ब्रो। क्या डैमेज है, अब मेरे को बताओ, मुझे क्लियर क्वेश्चन पूछिए रोहित जी। हमेशा आप मेरी ना उंगली कर रहे हो अभी इस टाइम पे। अपने मैं बड़ा लॉस नहीं लिया, मैंने छोटा लॉस लिया भाई। मैंने बड़ा प्रॉफिट किया था पुट में 38 lakhs बुक हुआ। मेरा जो लॉस हुआ है वो 11-12 लाख का ही हुआ है। तो दिस इज नॉमिनल लॉस ऑप्शन बाइंग में, और मैंने वो बुक करके मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो रिस्क मैनेजमेंट किया। तो आप थोड़ा सिंक में आ जाइए, आपके क्वेश्चंस मेरे स्ट्रेटजी से सिंक नहीं हो रहे। तो आपके क्वेश्चंस जब सिंक हो जाएंगे ना, तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे। तो मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए, पर बड़े डैमेज नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है, इससे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं लॉस।
तो ये कंसोलिडेशन तो कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल गया। ये पूरे ट्रेंड का भी ले जा सकता था कंसोलिडेशन, और उसके बाद का भी ले जा सकता था, प्रीवियस प्रॉफिट भी ले जा सकता था। अभी तक तो ट्रेंड का हाफ भी नहीं किया हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत कंसोलिडेशन और आएगा और जाएगा। तो दैट्स इट, दैट्स फॉर द डे। एंड व्हाट इज इट? ओके, वी आर नॉट स्विचिंग, कंटिन्यूइंग विद पुट्स। It's the end of the day, and let's go, let's hit the gym। वर्कआउट करो, मेरे जैसे स्किनी मत रहो, बॉडी बनाओ, बीएमआई अच्छा करो, प्रोटीन श्रोटीन खाओ, न्यूट्रिशन अच्छा लो। दैट्स ऑल आई हैव टू से टुडे। बाय बाय, एंड see you all in the next video।